जो लोग सोच रहे थे कि वायरस स्पाई यूनिवर्स का असली पीक पठान या टाइगर 3 था, उनके लिए वॉर 2 का ट्रेलर एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है। ये ट्रेलर सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर नहीं, बल्कि ये डायरेक्ट अनाउंसमेंट है कि सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग का गेम बदल चुका है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे दो मॉन्स्टर्स जब एक फ्रेम में आते हैं तो वो सीन नहीं रहता, वो इंपैक्ट बन जाता है। वॉर 2 के ट्रेलर में वही इंपैक्ट हर शॉट में फील होता है। ये कोई बेसिक फेस ऑफ नहीं लगता, ये आइडियोलॉजिकल कोलिजन लगता है जिसमें कैरेक्टर, लेगेसी और रॉ पावर तीनों एक ही वक्त में टकराते हैं। ऋतिक रोशन वापस कबीर के रोल में हैं, लेकिन इस बार ज्यादा मैच्योर, ज्यादा रिस्ट्रेंट और ज्यादा इंटेंस। उनका प्रेजेंस ऐसा है कि ना उन्हें कोई डायलॉग चाहिए, ना एक्शन सीक्वेंस, सिर्फ आंखों से ही बंदा वाइब डिलीवर कर दे रहा है। और वो वाइब सिर्फ कूल होने की नहीं, वो किसी वॉरियर के अंदर के स्टॉर्म की वाइब है। ट्रेलर में जितने भी शॉट्स कबीर के दिखे हैं, उनमें एक सीजन फाइटर की कामनेस है जो बैटलफील्ड के हर कॉर्नर को समझता है। ऋतिक का स्वैग यहाँ स्टाइल से नहीं, कॉन्फिडेंस से निकलता है। इसके बाद एंट्री होती है जूनियर एनटीआर की, जिनके पहले ग्लिम्स से ही हमें यह समझ में आ जाता है कि ये बंदा किसी के नैरेटिव का पार्ट नहीं है, ये अपना ही नैरेटिव लिखने आया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फायर, उसका कमांड ऐसा है कि कबीर जैसे कोल्ड असैसिन के सामने भी उसका रेज डोमिनेटिंग लगता है। जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का जो भी डायलॉग था, वो उसके अराउंड मिस्ट्री ही बिल्ड कर रहा था। उसके जेस्चर में भी एक आइडियोलॉजी छुपी है, एक ऐसी थॉट प्रोसेस जो रूल से नहीं, अपने मिशन से डिफाइंड है। इस लेवल का परफॉर्मेंस तभी पॉसिबल होता है जब एक्टर सिर्फ स्क्रीन पर एक्ट नहीं करता, स्क्रीन के अंदर जिंदा लगता है। ट्रेलर का स्केल विजुअली ग्रैंड है, लेकिन फेकली ग्लॉसी नहीं। हर फ्रेम पॉलिश्ड है पर ग्राउंडेड। वीएफएक्स फाइनली फील देता है कि बॉलीवुड ने अपनी होमवर्क किया है, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट। और एक्शन कोरियोग्राफी भी टाइट है, एडिटिंग भी स्मार्ट की गई है, और शॉट्स को होल्ड करने का जो कॉन्फिडेंस है वो क्लियरली विजिबल है। ट्रेन के ऊपर कार ले जाना हो या रेसिंग ट्रैक पर बोट ले जाना हो, ये अनकन्वेंशनल जगहों पर कांड करते दिखाना एक रियल सिनेमैटिक टेंशन बिल्ड करता है। वॉर 2 के कैरेक्टर्स कोई ऑफिशियल बैज लेके घूमने वाले सोल्जर्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो सिस्टम के बाहर से सिस्टम के लिए फाइट कर रहे हैं। किसी ने इन्हें हीरो नहीं बनाया, इन्होंने खुद चूज किया है वो रोड जो लीगल नहीं लेकिन नेसेसरी है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल जो ट्रेलर में सबटली पुश किया गया है, वो है 2025 में ऋतिक और एनटीआर दोनों अपने 25 साल की जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। वॉर 2 इस लेगेसी का सेलिब्रेशन नहीं लगता, ये इन दोनों के करियर का क्यूमुलेशन पॉइंट लगता है, जैसे दोनों ने 25 साल का वेट एक सिंगल फ्रेम में भर दिया हो। वायरफ ने क्लियरली ये फेस ऑफ रैंडमली कास्ट नहीं किया, उन्होंने काफी सोचकर इस कास्टिंग को कंफर्म किया था। दो डिफरेंट जोन के टॉप परफॉर्मर को एक ही बैटलफील्ड पे ला के मूवी ने सिर्फ स्टार पावर यूज नहीं की, बल्कि सिनेमैटिक पावर भी जनरेट किया है। और हाँ, कियारा आडवाणी का प्रेजेंस ट्रेलर में छोटा सा सही पर रेलेवेंट लगता है। ना वो ग्लैमर ऐड करने के लिए आई है और ना ही वो फोर्स रोमांटिक सबप्लॉट दिख रहा है। उसके शॉट से लगता है कि वो इंटेलिजेंस सिस्टम का हिस्सा है या कबीर के मिशन में एक एसेंशियल पजल पीस। मेरे ख्याल से वो कबीर का पहला प्यार होगी, क्योंकि जिन शॉट्स में वो कबीर के साथ रोमांस करते हुए दिख रही है, उसमें कबीर यंग लग रहा है। अगर मेकर्स ने उसके कैरेक्टर्स को स्मार्टली एक्सप्लोर किया तो ऑडियंस को एक नई लेयर्ड फीमेल लीड मिल सकती है जो टिपिकल टेम्पलेट से बाहर हो। ट्रेलर ओवरऑल एक चीज क्लियर करता है कि वॉर 2 सिर्फ एक मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। ये एक्शन फिल्म होने से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल ड्यूअल लगती है, जैसे दो फिलोसॉफीज लड़ रही है लेकिन एक ही मकसद के लिए, और वो है इंडिया को बचाना। और ऑडियंस को डिसाइड करना होगा कि वो किसका रास्ता सही मानती है, कबीर का काम लॉजिक या एनटीआर का अनफिल्टर्ड फायर। जब तक मूवी रिलीज नहीं होती, ये बैटल माइंड में चलती रहेगी। और अगर मैं जेन्युइनली बोलूं तो वॉर 2 का ट्रेलर फाइनली वो लेवल टच करता है जहां बॉलीवुड वर्ल्ड क्लास लगता है, ना कि वर्ल्ड से इंस्पायर्ड। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि मूवी सिर्फ विजुअल एक्सपेक्टेकल नहीं, बल्कि इसमें इंटेंशन दिख रहा है, क्राफ्ट दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात, दो एक्टर्स दिख रहे हैं जो अपनी पीक पर हैं और जिनके बीच का टकराव सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं, बल्कि सिनेमैटिक मेमोरी क्रिएट करेगा। जब टाइटन्स टकराते हैं तो सिर्फ स्टोरी नहीं बदलती, हिस्ट्री लिखी जाती है, और वॉर 2 उस हिस्ट्री का पहला पेज लगता है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम वॉर 2 पर थ्योरीज भी लाने वाले हैं, जिसमें इन कैरेक्टर्स की डेप्थ पर भी हम बात करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए